जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IOCL जूनियर ऑपरेटर भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 246 पोस्ट पर निकाली है। एंड इसमें जो आपकी पोस्ट है वो आपकी जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट, जिसके लिए 215 वैकेंसी, फिर जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट 23 वैकेंसी, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 इसके लिए 8 वैकेंसी। अप्लाई करने के लिए जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट पर 10वीं और साथ ही यहाँ पर आपसे 2 ईयर की ITI मांगी गई है। एंड जो आपकी जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी उस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसमें गाइस जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है। अगर आप यहां पर नोटिफिकेशन पर आएंगे तो नोटिफिकेशन पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छे से जानने को मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए यहां पर 10वीं पास की योग्यता, 2 ईयर की ITI, साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। इनमें से किसी भी जो यहां पर आपको बोला है कि रिलीवेंट फील्ड, यानी कि रिलीवेंट फील्ड में है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है अंडर अप्रेंटिस एक्ट आफ्टर 2 ईयर रेगुलर कोर्स ऑफ ITI विल बी कंसिडर एज एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आपने ITI करने के बाद में 1 ईयर की जो अप्रेंटिसशिप की है वो की है तो वो भी आपकी एक्सपीरियंस के अंदर काउंट होगी। तो आप उसके माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। तो यहाँ पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। अब अगर आपको किसी भी जानकारी को, अब किसी भी पोस्ट पर लग रहा है कि मैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, तो आपको कैसे फॉर्म को भरना है वो आप जान लीजिए। तो जो मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन, आपकी एप्लीकेशन फीस की, ये सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे और जानने को मिलेगा कि आप 23 फरवरी 2025 तक फॉर्म को भर सकते हैं। अभी आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। ये वेबसाइट आपके मोबाइल में तभी ओपन होगी जब आप मोबाइल को ऐसे चलाएंगे जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, जिसको आप लैंडस्केप मोड कहते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही ओपन हो जाए वेबसाइट, क्लिक हियर फॉर न्यू वर्जन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपका जो लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर है तो आप अल्टरनेटिव नंबर के अंदर डाल देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर email ID एंटर करेंगे। email ID में आपका जो @ से पहले आता है वही आपको भरना है। और उसके बाद में डोमेन सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि gmail.com है तो आप gmail.com सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर कंप्लीट ईमेल ID अपनी डाल देंगे उसको कंफर्म करने के लिए। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको बोला है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी देखने को मिलेगी और सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसकी जो गाइडलाइंस है क्या आपको ध्यान में रखना है फोटो साइन अपलोड करते समय, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फोटोग्राफ का डायमेंशन कितना होना चाहिए, साइज कितना रहना चाहिए, सिग्नेचर थंब इंप्रेशन का क्या रहना चाहिए, वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपको चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो सेलेक्ट करनी है। और फिर गाइज आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से आपके सामने आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैमरा, यानी कि आपको आपका जो एक लाइव फोटो है वो भी यहाँ पर लेना है। या फिर आप यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करके मोबाइल के माध्यम से भी अपना जो फोटो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो अपना फोटो कैप्चर कर रहे हो वो फोटो कैप्चर करने के बाद में यहाँ पर वो आ जाएगा, जो कि आपको एक खाली जगह देखने को मिल रही है। फिर आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है वो साइन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बेसिक डिटेल आ जाएगी। तो पहले तो आपको आपकी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई करें, ग्रेड फर्स्ट या फिर ग्रेड 3, तो जिस पर भी अप्लाई करें वही आप सेलेक्ट कर ले। पोस्ट कोड यहाँ पर आपका इसमें जो भी है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोस्ट कोड क्या है। तो जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट पर, तो जिसका पोस्ट कोड है वो 101 है। फिर यहाँ पर इसमें पोस्ट कोड बेसिकली इसके ऊपर भी वेरी करते हैं कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पोस्ट कोड है। तो जैसे कि मुझे अप्लाई करना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और पोस्ट है मेरी जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट, तो इसका जो पोस्ट कोड है वो 107 है। तो मुझे यहाँ पर जो इसमें पोस्ट कोड है वो 107 सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जिस भी स्टेट में आपको अप्लाई करना है नोटिफिकेशन पर आइए और देख लीजिए कि उस स्टेट का पोस्ट कोड क्या है, फिर वही पोस्ट कोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नहीं तो आप इसमें गलती कर बैठेंगे कि हाँ आपने पोस्ट तो वही सिलेक्ट कर ली पर उसमें अपनी जो प्रेफरेंस है पोस्ट की वो कोई और दे दी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब आप स्टेट रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST। वैसे तो मैं OBC में आता हूँ बट OBC के लिए यहाँ पर फीस पे करनी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर ST सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस फॉर्म का दिखा पाऊँ। अब आपसे पूछेगी कि आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। और उसके बाद ये ऑप्शन अगर आपके सामने एक्टिव है तो आप इनका आंसर करेंगे यस नो में, नहीं तो आपको इनको इग्नोर करना है और नीचे की तरफ आना है और आंसर करना है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आंसर करना है कि क्या आप एक डिपार्टमेंटल या फिर इटर्नल कैंडिडेट है, इंप्लॉइज हु आर ऑलरेडी ऑन द मस्टर रोल्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी कि अगर आप ऑलरेडी IOCL के अंदर काम कर रहे हैं तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। फिर हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने आपका नाम बदला है 10वीं करने के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछे डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी सिटीजनशिप आपकी इंडियन रहेगी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आप सेंटर के लिए इनमें से किस सिटी को पहली चॉइस देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेकंड चॉइस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको थर्ड चॉइस भी आपकी इनमें से चॉइस के अकॉर्डिंग दे देनी है। उसके बाद आती है पर्सनल डिटेल और यहाँ पर आप पहले आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, क्या आप एक जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद गाइज मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, अपना मदर नेम एंटर करना है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें जो ये 3 लाइन देख रहे हैं 1 2 3, तो आपको इन 3 लाइन के अंदर अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट एड्रेस का लिखना है और अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में डाल देनी है। डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप अन्य जो एड्रेस का पार्ट है वो इन 3 लाइन के अंदर लिख दीजिएगा। स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अब नीचे आपसे पूछेगी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है क्या वो सेम है, अगर वो सेम है तो आप इसको ऊपर टिक कर दें, अगर वो अलग है तो अनटिक करके अलग से अपने नीचे परमानेंट एड्रेस भर दे, क्योंकि ऊपर आप ऑलरेडी प्रेजेंट एड्रेस भर चुके हैं। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 31 जनवरी 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर उसके बाद में होगी तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो इसमें 10वीं में आपसे पूछा कि कब आपने 10वीं पास कर ली थी, वो डेट और फिर आपका जो मंथ है वो, और उसके बाद में जो आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर डाल दीजिए, अगर नंबर CGPA के अंदर थे तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको फिल करना होगा। इसके बाद में आपकी क्लास क्या थी, अगर आपके 60+ % थे तो आप फर्स्ट क्लास कहलाए जाते हैं, और अगर आपके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं तो आप सेकंड क्लास में आते हैं, और अगर आपके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं तो आप पास क्लास में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्लास थी वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। यहाँ पर HSC अदर्स, HSC के अंदर आपको सेलेक्ट करने नीचे अदर्स का ऑप्शन है, तो आप इसको सेलेक्ट करके आपका स्ट्रीम बता दीजिएगा। PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB आर्ट्स कॉमर्स जो भी था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। कब आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो डेट, आपका जो मंथ है वो, और फिर जो ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये आप पॉइंट के साथ में भी भर सकते हैं, यानी कि जो आपकी परसेंटेज में पॉइंट निकल के आते हैं वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एग्जैक्ट परसेंटेज आपको भरनी है। फिर आपकी क्लास आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब आता है ITI सर्टिफिकेट, तो ITI इनमें से आपने किस ट्रेड में की है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स रेगुलर फुल टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। कब आपने पास कर ली थी वो डेट, मंथ और फिर जो आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद गाइज आप यहाँ पर इसमें देखेंगे ग्रेजुएशन, तो अगर आपने की है तो आप इसको अदर्स के ऊपर क्लिक करके भर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर खाली छोड़ दीजिएगा। फिर नीचे आएंगे और कुछ सवालों के आंसर करेंगे, जैसे कि क्या आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है जो कि एनसीवीटी या फिर एससीवीटी के द्वारा इशू हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, क्या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है आपकी आईटीआई करने के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, क्या आपने एक्ट अप्रेंटिस की है 2 ईयर आईटीआई करने के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपने की है और आप यस कर रहे हैं तो फिर आप बताइए कि आपका रजिस्ट्रेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्या था, कॉन्ट्रैक्ट नंबर। उसके बाद में नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने अपनी अप्रेंटिसशिप की है उस उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। कब आपने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन की थी वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करना है, कब तक की थी वो डेट मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नेम ऑफ ट्रेड, किस ट्रेड के अंदर आपने की थी वो ट्रेड भी आपको यहाँ पर लिखना है। और अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आप उस कंपनी या फिर आप यहाँ पर उस बंदे का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मैं डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपका रियल पोस्ट का नाम लिखिएगा जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है। फिर डेट मंथ ईयर के अंदर वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है जब आपने जो जॉब है या फिर जो आपका वर्क है वो ज्वाइन किया था, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप कब आपने ये जो जॉब है वो कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का काम आप करते थे तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिएगा। और उसके बाद में क्यों आपने जॉब छोड़ी, कोई भी छोटा मोटा रीजन लिख दीजिएगा जो भी आपको लगता है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कितना होता है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछा कि आर यू प्रोसेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या आप इनमें से कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं अभी रिसेंटली, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में आई डिक्लेयर दैट आई पोसेस द एक्सपीरियंस फ्रॉम द सेम एरिया ऑफ वर्क एज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, यानी कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जिस एरिया की पोस्ट है उसी एरिया के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो आप इसको यहाँ पर टिक कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस सेम फील्ड के अंदर है। उसके बाद नीचे आता है लैंग्वेज नोन, तो कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिखनी है और बताना है कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, उसका स्टेटस भी सेम तरीके से बताना है। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आपको आती है वो आपको यहाँ पर लिख करके उसका स्टेटस बताना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप सभी जानकारी चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए, एक बार फिर से ओके कीजिए। और अभी आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपना अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आपको जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो ये फाइल यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ओपन करता हूँ। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आएगी, आप इसको व्यू करके ओके कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें क्या लिखना है पहले वो जान लें। जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे और इसमें यहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग देखने को मिलेगी। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है लाइन आपको एक कोरे कागज पर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम लिखना है और उसको फिर स्कैन करके आपको यहाँ पर इसमें अपलोड करना होगा। और साइज उसका 100 KB से कम रहना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कीजिए, इस तरह से प्रीव्यू आएगा और इसको ओके कर दीजिए। अब आता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रिलेवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, PDF। तो जो भी आपका ITI का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फिर अगर आप SC ST OBC EWS है तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, फॉर्मेट PDF का रखा है। और उसके अलावा है कि एक्स सर्विसमैन DXS डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विस पर्सनैलिटी, अगर आपके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। और इसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर मैंने आपको इस वाले ऑप्शन में थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दी, तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं कि अगर आप यहाँ पर ये जो आपकी स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत वैकेंसी है उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आपका एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। पर अगर आप एक्सपीरियंस के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपका जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो आपने ITI के बाद में किया उसके माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसमें वो अपलोड करना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर ITI अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट जो कि आपने की है। और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ जो इंटरफेस है वो ऐसा आ जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल
जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको पहले फीस पे करनी होगी। जब वो अपनी फीस जमा कर देंगे तभी अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। पर जैसे कि मैंने आपको बताया SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब वो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले सकते हैं और इनका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपको IOCL जूनियर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025 का फॉर्म भरना है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।